नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आपका स्वागत है अपना उत्तर प्रदेश में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास और अहम खबरों की। लखीमपुर खीरी में प्यार में धोखा खाने के बाद युवक ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। हरदोई के रहने वाले व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। वहीं मौलानी से नानपारा जाने वाली ट्रेन से सुबह 9:20 पर मालगोदाम के समीप ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां अब तक बुखार की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अस्पतालों में हर दिन बुखार, मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिजनौर के अस्पताल में 30 से 40 मरीज रोजाना बुखार की शिकायत से भर्ती हो रहे हैं। रोगियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल में हर दिन रोगियों की लंबी लाइन लगी रहती है, जिसमें 70% से ज्यादा डेंगू, मलेरिया और बुखार के रोगी होते हैं। पूरे मामले पर अस्पताल के डॉक्टर राधेश्याम वर्मा का कहना है कि जिले में इस समय वायरल फीवर के मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। देखिए, बिजनौर के अंदर वायरल फीवर के पेशेंट काफ़ी है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है, बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण में है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ओपीडी में 30 से 40 मरीज जो हैं वायरल फीवर के आ रहे हैं। और एज फार एज डेंगू फीवर इज कंसर्न, जो इंडोर है, इंडोर के अंदर हमारे यहाँ लगभग जो है 5 से 8 पेशेंट जो है एडमिट हो रहे हैं। किसी दिन 9 भी हो जाते हैं, किसी दिन 7 भी हो जाते हैं। और जो उनके अंदर जो है प्लेटलेट कम आ रही हैं, लेकिन जैसे जहाँ की दवाई लगाती हैं जो है हाई ग्रेड फीवर के रहते हैं, डोलो इन्फ्यूजन देते हैं, टाइप रख देते हैं, तो मरीज ठीक हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिजनौर में असमंजस तत्वों से तोड़ी गई नरसिंह भगवान की मूर्ति तोड़ जाने से ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखने गई है। वहीं ग्रामीणों ने मूर्ति तोड़े जाने पर जंगल कर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते ही एसपी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। मुरादाबाद के स्पेशल अगली खबर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से है, जहां स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर जयप्रदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें अभद्र टिप्पणी के मामले में 4 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मुरादाबाद के कटघर में रामपुर के पूर्व सांसद और सपा नेता आजम खान ने जयाप्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस मामले में जयाप्रदा को कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना था। वहीं कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण जयाप्रदा के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मौके से अवैध फैक्ट्री में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को बरामद भी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस फैक्ट्री में गैरकानूनी काम को संचालित किया जा रहा था। देखिए, थाना सासनी गेट पर फला चौकी क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनको जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों का नाम इस प्रकार है। मुख्य अभियुक्त इसमें लोकेश है, जो अवैध शस्त्र बनाता था। इसके सहयोगी हैं सुनील, जो कि शस्त्र को डिस्ट्रीब्यूट करता था, और साथ में पप्पू और पवन भी हिरासत में लिए गए हैं, जो लोकेश का शस्त्र बनाने में इसका सहयोग करते थे। इस दौरान शस्त्र की फैक्ट्री से 20 पूरे बने हुए अवैध असला, 3 आधे बने हुए अवैध असला, 26 नाल, 1 ड्रिलिंग मशीन, 1 वेल्डिंग मशीन और संबंधित शस्त्र में बनने वाला जो सामान होता है वो बरामद किया गया है। कन्नौज में मीडियाकर्मी के साथ थाना प्रभारी ने की अभद्रता के साथ विरोध में पत्रकार सहायता एसोसिएशन संगठन के दर्जनों पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद थाना प्रभारी की अभद्रता से पत्रकारों में रोष देखने मिली है। संगठन के पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और तालग्राम थाना प्रभारी पूर्व में भी मीडिया कर्मियों के साथ
अभद्रता पहले कर चुका है। मीडिया कर्मी कुणाल कश्यप के साथ तालग्राम थाना प्रभारी ने इस अभद्रता को अंजाम दिया था। हमारे पत्रकार साथी कुणाल जी के जो तालिग्राम क्षेत्र देखते हैं, वो कवरेज के लिए थाने गए हुए थे। वहां पर वहां के एसओ द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत हमारे पत्रकार साथी द्वारा हमारे पत्रकार सहायता एसोसिएशन के में की गई, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज माननीय कप्तान महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण उनकी हमारे लोगों की बात सुनी है। और बात सुनने के बाद 3-4 दिन के अंदर जांच करके इस पे निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग सोमवार तक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे जो साथी के साथ अभद्रता हुई है वो एसओ के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपनी अगली रणनीति पे बैठकर विचार करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी एवं संविदा कर्मी पर लव जिहाद और बाल श्रम जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मुरादाबाद में आज जिला चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह को ज्ञापन देते हुए नोडल अधिकारी संजीव बेलगांव एवं संविदा कर्मी शिवम वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद मुरादाबाद में हजारों की संख्या में अवैध अस्पताल चल रहे हैं, जिसमें 95% मुस्लिम व्यक्तियों के अस्पताल खुले हैं। इनके द्वारा हिंदू नाबालिग लड़कियों को फर्जी अस्पतालों में रखा जाता है और उनके साथ लव जिहाद और बाल श्रम जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की है कि जनपद मुरादाबाद में कुकर मुत्तों की तरह हो गए लगभग 10,000 से अधिक अवैध अस्पताल, 6,000 से अधिक लैब, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञात हो कि इन अवैध अस्पतालों में लव जिहाद कराया जाता है, बाल श्रम कराया जाता है। इन अवैध अस्पतालों के 95% जो संचालक हैं, प्रबंधक हैं, वो मुस्लिम हैं और 95% हिंदू लड़कियों को जो हाई स्कूल का इंटर फेल होती हैं, गरीब छात्राएं होती हैं, उनको अपने अस्पताल में रखकर बाल श्रम अपराध कराते हैं, लव जिहाद कराते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां मामूली विवाद पर दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के उत्तरांचल कॉलोनी का है। हालांकि डायल 112 की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर एसपी रवि प्रकाश ने बताया कि मामूली विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था और युवक से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 21/9/2023 की रात्रि को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उत्तरांचल कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर में एक युवक प्रिंस बालियान को उसी कॉलोनी के रहने वाले कुछ युवकों द्वारा आपसी विवाद को लेकर मारपीट किया गया है। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है। शीघ्र गिरफ्तारी कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 21। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की छवि को धूमिल करने से बाज नहीं आ रहे अधिकारियों और को सुधरने के लिए विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के दिल्ली सहारनपुर हाईवे के साथ लोनी में लगातार हो रहे सरकारी भूमि पर कब्जे ओयो होटल शिक्षा चिकित्सा पर बात कर अधिकारियों को चेतावनी दी है। सारे अधिकारियों से बात की और ये निकल करके आया कि NHAI जो है उसको इस गड्ढे को भरना है। कल से इस पे काम शुरू करेंगे। काम शुरू करके इसको अच्छा बनाया जाएगा। उसके बाद ये हैंडओवर की बात जो आएगी बाद में आएगी, पहले इसको ठीक करना है। हमने कहा इमीडिएट ठीक किया जाए, ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और जो अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर के उनको कहीं राहत देने का काम करते हैं या उनसे कमीशन खाते हैं, उन पर कार्रवाई कराई जाएगी। दूसरा प्रकरण जो बिजली के थे या जो GDA से संबंधित थे, ओयो होटल्स को कल भी कार्रवाई हुई। एक भी ओयो होटल लोनी में नहीं होना चाहिए। कोई कितना ताकतवर हो, किसी की भी अधिकारी का, किसी नेता का कोई मिलने वाला हो, उसको बिल्कुल कार्रवाई हो। और जो जमीनों का मसला है, 2-3 शिकायतें जनता दरबार में मिली,
एक शेल्टर हाउस के बराबर में कब्जा जमीन पर किया गया। एक और दिल्ली गाजियाबाद रोड पे बहुत बड़ी लैंड पे जो व्यक्ति 97 में एक्सपायर हो गया, उसका 2008 में रजिस्ट्री कर दी गई। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। अधिकारी भी सरप्राइज थे कि इस तरह की घटना हुई है। एसडीएम लॉनी एक अच्छे अधिकारी हैं जो लगातार खुद फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। उसी तरह से इधर भी जो हमारा जो हिस्सा है, अपना वन विभाग अपना बताता था, नगर पालिका की जमीन है, उस पर भी माफियाओं ने कब्जा किया। एक और मामला था 7/1 गलती से उन्होंने दर्शाया गया। ये तमाम चीजें जो नगर पालिका की। अगली खबर रायबरेली से, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के ज्वाइन किए जाने के तीसरे दिन लगातार वह एक्टिव मोड में दिखाई दी। कल जहां कलेक्ट्रेट और अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया, वहीं आज जन सुनवाई से पहले जिला अस्पताल पहुंच गई। यहां उन्होंने मरीजों और कर्मचारियों से सीधे बातचीत कर फीडबैक लेने के साथ ही टेलीमेडिसिन और इमरजेंसी की साथ बढ़ाए जाने की इच्छा जताई। इस दौरान काफी पहले बनकर तैयार एसटीपी के चालू न होने पर चिंता जताते हुए जल्द शुरू कराए जाने की बात भी कही। देखिए, आज मैंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और ये निरीक्षण जो है एक रूटीन इंस्पेक्शन के रूप में किया गया है। जैसा आप लोगों को विदित है, मैंने अभी ही पदभार ग्रहण किया है और जनपद में जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं उनका जायजा लेने के लिए मैं और साथ में सीएमएस साहब के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया है। जो यहाँ के प्रमुख पटलों को देखा गया, जो विशेष सुविधाएं हैं जैसे टेलीमेडिसिन है, सीटी स्कैन है, ईसीजी है, हमारी जो शल्य चिकित्सा का सेक्शन है, बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो यहाँ पीकू चल रहा है, समस्त को देखा गया है और उसमें निरीक्षण के समय पे सारी व्यवस्थाएं जो है संतोषजनक पाई गई हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पर है, जिसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उसके प्रोजेक्ट्स को बनाकर और बेहतर से बेहतर सुविधा जनता को दी जा सके, उसके क्रम में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। रायबरेली में एक बच्चे को शराबी ने जमकर पीटा। ट्यूबवेल पर नहा रहे बच्चे को पानी की बूंद पड़ जाने से नाराज होकर शराबी ने बच्चे को पीट दिया और पीट कर उसे अधमरा कर दिया। पिटाई से अधमरा हुए किशोर ने आज दम तोड़ दिया है। मासूम की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही बच्चे का इलाज कराते रहे। वहीं आज इलाज के दौरान जब किशोर की मौत हुई तब परिजनों ने पुलिस को जाकर तहरीर दी। रामबरन जो कि परिवारजन से हैं, उन्होंने तहरीर पर किशोर के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजकर दबंग रामचंद्र चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लिखवाने गए थे सर और हमने ना एप्लीकेशन पहला लिखवाया, उसको हटवा दिया। दूसरा पीएम के लिए दूसरा एप्लीकेशन लिखवाया, उसको लिखवा रहे थे, पैर फिसल गया, लिख गया पूरा एप्लीकेशन, उसके बाद फड़वा दिया। हमने फोटो खींचने लगे तो फाड़ के बाहर दिया। ऐसे आप फोटो खिलाओ। कौन फाड़ के बाहर दिया? कौन फाड़ के थे? वही बैठे थे और ये साहब बताओ उनसे, लंबे वाले साहब से बताओ। उसके बाद फिर दूसरा लिखा गया, वही साहब इंचार्ज रहा है। आज गुरु गोविंदगंज थाने पर ठाकुर दीन कपुरवा मजरे हाजीपुर के निवासी रामबरन उपस्थित आए और उनके द्वारा थाने पर थानाध्यक्ष को एक तहरीर दी गई और बताया गया कि उनका पुत्र विशाल, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, दिनांक 16 तारीख को गांव के ही रामेश्वर, जिनकी वहां ट्यूबवेल है, नहाने गया था। नहाने के दौरान गांव के रामचंद्र चौहान से आपस में बाताकही हुई। इस दौरान रामचंद्र चौहान द्वारा उनके पुत्र विशाल को मारा पीटा गया, जिससे विशाल चोटिल हो गया था। इसकी सूचना तत्समय रामबरन द्वारा थाने पर नहीं दी गई थी और उसको हॉस्पिटल ले जाकर के इलाज करवाया गया था। आज दिनांक 21 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई है। मेरठ में हसीनापुर पुल की अप्रोच टूटने से चांदपुर हसीनापुर का संपर्क टूट गया है, जिससे यात्रियों को बाइक लेकर गंगा नदी से पार करना पड़ रहा है। हालांकि वन अधिकारी ड्रोन कैमरा से नजर रखे हुए हैं, लेकिन प्रशासन व पुलिस की अनदेखी से बड़ा हादसा भी हो सकता है। तीस अगस्त को अयोध्या जंक्शन पहुंची सरयू एक्सप्रेस में खून से लथपथ मिली महिला हेड कांस्टेबल के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अनिस को ठिकाने लगा दिया है। बीते लगभग 20 दिन से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने इस मामले में
अयोध्या पुलिस टीम ने यूपी एसटीएफ की मदद से मुख्य आरोपी अनुज को एनकाउंटर में मार गिराया है। वहीं इस वारदात में शामिल 2 अन्य लोगों में विशंबर दयाल दुबे और आज़ाद खान को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है और पहली मुठभेड़ थाना पुराकलंदर क्षेत्र में पाराकेल गांव के पास हुई, जिसमें अनिश मारा गया। दूसरी मुठभेड़ थाना इनायत नगर क्षेत्र में हुई, जहां पर उसके दोनों साथी आज़ाद खान और विशंभल दयाल गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर के दौरान थाना पुराकलंदर के थाना इंचार्ज रतन शर्मा को भी गोली लगी है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 30 की रात्रि में सरयू एक्सप्रेस में एक महिला हेड कांस्टेबल इंजर्ड हुई थी, जिसके क्रम में अयोध्या कैंट जीआरपी पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था अंतर्गत धारा 332, 307, 354 पर, जिसमें बाद में 394 की वृद्धि हुई थी। उसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से एसटीएफ की टीम को कुछ जानकारी हुई थी, जिसके क्रम में विक्टिम के द्वारा एक व्यक्ति की पहचान की गई थी। उसी क्रम में एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम को आज उनके द्वारा इनायत नगर थाना क्षेत्र में अरेस्टिंग के लिए रेड की गई, जिसमें अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जो कि इंजर्ड हुए। तीसरा अभियुक्त जो मौके से फरार हो गया था, उसके लिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अलीगढ़ में कोतवाली क्षेत्र के भोजपुरा स्थित विद्युत सब स्टेशन के कैश काउंटर से कैशियर से बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। महानगर के थाना ससनी गेट क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम भोजपुरा विद्युत स्टेशन से कैश ले जा रहे कैशियर को रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर उनसे पैसे लूट लिए। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने कैशियर से 2,80,000 रुपयों की लूट की और लूटपाट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने बदमाशों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। मैं भोजपुरा बिजली पे तैनात हूँ। वहाँ पे मैं अपना कैश कलेक्शन डेली करता हूँ। वहाँ से मैं अपना कैश लेके और मैं अपनी मोटरसाइकिल से खंड कार्यालय शासनगर के लिए जा रहा था। तो बीच में गंगाधाम कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर पार्क के किनारे पे 3 अज्ञात व्यक्तियों ने मेरी मोटरसाइकिल को लात मारी, मगर मैं किसी कारणवश गिर नहीं पाया। तो जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो वो 2 लोगों ने हेलमेट लगा रखा था, एक ने मुंह ढक रखा था और टोपी पहने हुए थे। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। तो एक बोला मार इसको। तो मेरे भोजपुरा बिजली घर है, वहाँ पे हमारा कैश काउंटर चलता है, जिसमें हमारे सोनू ठाकुर वहाँ पर जो है कैशियर हैं, कैश सेंटर में काम करते हैं, राजस्व। तो उनके साथ ही वो लगभग 3:45 बजे के आसपास अपना राजस्व जमा करके खंडी कार्यालय में जमा करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उनके साथ घटना हुई है। सोनू जी से पूछा है तो उन्होंने बताया लगभग 2,80,000 81,000 के आसपास केस था। थाना शासनी गेट क्षेत्र अंतर्गत पल्सर सवार 3 व्यक्तियों द्वारा एक कलेक्शन एजेंट का बैग छीनकर फरार होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें कुछ चेहरे प्रकाश में आए हैं, जिनकी पहचान कराई जा रही है। इसमें स्वाट सर्विलांस के सहित 3 टीमें कार्य कर रही हैं। तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। तो अपना उत्तर प्रदेश के खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़ में। अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।